नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं डीसी जम्मू ऑफिस में हूं और अब मेरे साथ ही जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह पे पोस्टेड और खासूसन तौर पे जम्मू संभाग में पोस्टेड पटवारी जो हैं एक बार फिर धरना प्रदर्शन पे पिछले 3 दिन से हैं, लेकिन अब की बार जो इनका धरना प्रदर्शन है ये इनडेफिनेट स्ट्राइक पे है। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने 2 बार 3 बार प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। मैं कोशिश कहूँगा क्योंकि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इनका जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो जाता था। आज एक बार फिर प्रोटेस्ट में है। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। इनके नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मैं जरूर जानना चाहूँगा एक बार फिर प्रोटेस्ट पे उतरे, क्या वजह है? देखिए, आपने ठीक फरमाया। हमारी ये देरीना डिमांड है और काफ़ी देर से चल रही है। 2013 की रिक्रूटमेंट के बाद ये इशू बना है ग्रेड पे का। लास्ट ईयर भी हमारी स्ट्राइक हुई थी जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था हमारे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, और उन्होंने हमारी इस डिमांड को जायज़ ठहराया था और 1 महीने का वक्त लिया था। बहरहाल नामालूम वजहात पे अभी तक ये चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। हमने 15 दिन पहले 2 दिन की एक टोकन स्ट्राइक दी थी जो कि गवर्नमेंट को अलार्म करने के लिए। स्ट्राइक पे आऊँ तो पटवारी हल्का जो है वो महकमा जो है वो सीजनल स्ट्राइक करता है, मतलब कि 6 महीने बाद 3 महीने बाद उनको याद आता है स्ट्राइक करना है, फिर उठ जाते हैं। अब की बार भी ऐसा रहेगा? देखिए, हमें टाइम टू टाइम आश्वासन दिया गया है। हमारी एपेक्स बॉडी जो है उसने ये डिसाइड किया है कि इस बार हम इंडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते हैं। मुतालबात की बात की जाए तो लास्ट टाइम भी जो हुआ था तो तब कहा गया था कि हमारे इश्यूज को एड्रेस किया गया है। डीपीसी का बड़ा मुद्दा था जहां तक मैं याद करूं, और ग्रेड पे का बड़ा मुद्दा था, वो तो हल हो गया है। अब क्या कौन से नए मुद्दे हैं? नहीं, ग्रेड पे का इशू कहाँ हल हुआ है? वही तो हमारी मेन डिमांड है। आप हमारे चार्टर पे देखें, डीपीसी ग्रेड पे वाला इशू वहीं का वहीं है। अलबत्ता हमारी डीपीसी हुई है जम्मू रीजन में 2 बार हुई है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ हमने अपनी डिमांड में रखा है कि उसमें ये हुआ कि हमारे जो पटवारी गिरदौर बने उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगा दिया गया। तो हमारी वो एक डिमांड में ये भी है कि कम से कम उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वापस लाया जाना चाहिए। ग्रेड पे का इशू जहां है जस का तस है अभी तक। लास्ट टाइम हल हुआ था तभी उठे थे? नहीं, तब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था हमारे बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। क्या क्या कुछ कहा गया था उसमें? मैं आपको एक कॉपी प्रोवाइड करूंगा। उसमें साफ लफ्जों में लिखा गया है कि ये जेन्युइन डिमांड है और विद इन 30 डेज इसको पूरा किया जाएगा। हो गया 30 दिन में पूरा हो गया? अब 30 महीने हो चुके हैं, लेकिन दोबारा इसीलिए तो मजबूर होके आना पड़ा। और दूसरा रास्ता हमें भी नहीं पता। आप ही सुझाइए, दूसरा रास्ता है कोई? हम गवर्नमेंट मुलाजम हैं, हम नियम कायदे कानून के अंदर बंधे हुए लोग हैं। हम यही अपना मेमोरेंडम दे सकते हैं या फिर हम स्ट्राइक पे आ सकते हैं। नहीं, जो एमओयू साइन हुआ था वो जिस टाइम पीरियड में साइन हुआ था, टाइम लिमिटेशन में पूरा हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न जो है जनता भी यही जानना चाहती है। बिल्कुल, एक भी डिमांड पूरी नहीं। एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई? क्या क्या डिमांडें थी? उस वक्त भी हमारा ग्रेड पे का इशू था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, वो भी पूरा नहीं हुआ है। रिक्रिएशन या रैशनलाइजेशन ऑफ पटवार हल्का जीक्यू सर्कल, वो भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन माना था एमओयू में? बिल्कुल माना था। मैं आपको एक कॉपी प्रोवाइड कर सकता हूँ। माना वो पूरा नहीं हुआ तो फिर आपने आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, उनको बताया? टाइम टू टाइम हम मिले हैं। हम 20 या 25 दिन पहले अपने कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब से मिले हैं। 2-3 बार डिवकाम साहब से बात हुई है। यहाँ डीसी ऑफिस में हम ये पूरे डीसी ऑफिस में बैठने का हमारा मकसद ये है कि पूरे यूटी ने इसको कॉल दी है और पूरे 20 के 20 जिले जो हैं वो जिला सतह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि काम काज अभी नहीं चल रहा? बिल्कुल, 3 दिन से। किसी को नकल लेनी हो तो? देखिए, हम कोई यकायक यहाँ सीधे सुबह उठ के तो आए नहीं हैं। मैंने आपको कहा 20 दिन पहले हम कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब से मिले हैं, डिवकाम साहब से मिले हैं। हमने जो मेमोरेंडम सबमिट हर टेबल पे दिया है। काम नहीं चल रहा, लोग ये भी जानना चाहते हैं काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखिए, इस वक्त तो सारे पटवारी स्ट्राइक पे हैं। मेरे हिसाब से तो काम नहीं चल रहा। जब आप रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिले, डिवकाम से मिले, क्या कहा उन्होंने एमओयू के बारे में और बातें जो नहीं मानी गई उसके बारे में? देखो, उन्होंने इस बार फिर अश्योर किया था कि जेन्युइन डिमांड से आपकी हम इसको वो पूछा नहीं? लास्ट टाइम भी आप माने थे, फिर आपने अब की बार क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, तबादले हो जाते हैं, ऑफिसर्स के तबादले हो जाते हैं। चेयर तो वही रहती है। ठीक है, चेयर रहती है तो ये थोड़ी, इसीलिए तो स्ट्राइक पे आए हैं ना। अगर ये सारी चीजें हो जाती तो हमारा क्या राइट है स्ट्राइक पे आने का? चीजें पूरी नहीं हुई, इसीलिए हम दारी पे हैं। कितने पटवारी हैं क्रॉस द जम्मू कश्मीर 20 डिस्ट्रिक्ट में? 3000 से ऊपर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारी पटवारी और गिरदौर की।
सब प्रोटेस्ट पे हैं। बिल्कुल सारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वो एपेक्स बॉडी की कॉल पे सारे लोग आज प्रोटेस्ट पे हैं। कोई ऐसे भी हैं जो बॉडी से अलग हैं और वो काम कर रहे हो? ऐसा हमारी नॉलेज में नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। पटवार एसोसिएशन की ऐसी कोई तारीख नहीं है कि हम में से कोई एक आदमी उठ के पटवार एसोसिएशन के खिलाफ होके काम करेगा, ऐसा हमारी नॉलेज में अभी तक नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई डिमांड रखना चाहेंगे? हमारी तरफ से मैसेज और संदेश नहीं होगा, हमारी तरफ से डिमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द हमारे मुतालबात को पूरे करें और हम जिस चीज़ के लिए हमें तैनात किया गया है हम वापस पब्लिक में जाके पब्लिक सर्विस करें। मैसेज तो जनता के लिए है ना, जनता भी जानना चाहती है। आप प्रोटेस्ट पे हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हैं, तो उनको तो कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को मेरा यही संदेश है कि उन्हें भी हमारी मजबूरी को समझना चाहिए, हमारे वर्कलोड को देखना चाहिए और हमारी जो डिमांड्स हैं उनको हम ब्लाइंडली तो नहीं बोलते कि आप सीधा हमें जी बिल्कुल लाइक करो, बिल्कुल आप देखो ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। 2800 ग्रेड पे दे के 2400 पे लाया गया है। बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी बेसिक पे क्वालिफिकेशन जिनके ग्रेजुएशन है उनको 2800 है, हमें 2400 है। अगर रिक्रिएशन की बात करें, आपने नायब तहसीलदार नायबतें बढ़ा दी हैं, तहसीलदार बढ़ा दिए हैं, SDMs बढ़ा दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट 8 नायब बना दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ा दिए हैं। पटवार हल्का प्री 1947 का रखा है। आबादी उस वक्त 1000 थी, एक पटवारी 1000 आदमी को टैकल करता था, लोड ज्यादा है। अब आज 4000 को टैकल कर रहा लोड ज्यादा है। है। अगर रैशनलाइजेशन हो जाती है तो एक जगह के बदले में 3 पटवारी आएंगे और लोगों की सर्विसेज जो हैं वो इन टाइम मिलेंगी। इसमें पब्लिक को भी हमारा साथ देना चाहिए। आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जो लास्ट टाइम MOU साइन हुआ था, आपको लगता है वादा खिलाफी हुई है पटवारियों के साथ? ताखीर हुई है, देरी हो चुकी है। अभी भी कहीं से किसी भी एक क्वार्टर से हमें ये नहीं कहा गया है कि आपकी डिमांड जो है वो नाजायज है, मानने के काबिल नहीं है। देरी हुई है, काफी देर हो चुकी है और इस देर की वजह से हम दरी पे हैं। देरी हुई है, वो भी काफी देरी हो चुकी है, उसी वजह से आज प्रोटेस्ट पे हैं। और बहरहाल जब इनसे एक बड़ा रोचक प्रश्न पूछा गया कि क्या सीजनल स्ट्राइक पे आते हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लास्ट टाइम जो डिमांडें मान ली गई थी MOU के तहत, उन डिमांडों को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जब वही सेम MOU ये लेके आला अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह अधिकारी ट्रांसफर हो चुके होते हैं, नया अधिकारी होता है, वो कहता है डिमांड जेन्युइन है। लेकिन डिमांड तो जेन्युइन है, लेकिन मसला तस का तस ही रहता है। और यही एक वजह है कि एक बार फिर 4000 के करीब पटवारी और गदवावर इस समय जम्मू कश्मीर UT के 20 डिस्ट्रिक्ट के धरना प्रदर्शन पे, स्ट्राइक पे, वो भी इंडेफिनिट स्ट्राइक पे। बहरहाल इन्होंने यहाँ पे आम जनता से भी अपील की है कि इनके साथ कोऑपरेट करें। इनका ग्रेड पे का सिस्टम, इनका DPC का और इसके साथ साथ रैशनलाइजेशन का सिस्टम 1947 से पहले जितने पटवार हल्के थे वह वैतने ही हैं और नायब तहसीलदार और SDM के ऑफिस बढ़ते गए हैं। शायद यही एक वजह है कि इन पे वर्कलोड अधिक है और उसी वर्कलोड के चलते कहीं ना कहीं अपने आप के साथ ये इनजस्टिस फील कर रहे हैं और आज पटवारी प्रोटेस्ट पे उतरे हैं। बहरहाल आपकी क्या वैल्यूएबल राय है इस इंडेफिनिट स्ट्राइक को लेके पटवार और गदवावर की, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे गढ़ वचनों के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।